हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा है? हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। क्या पॉइंट है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन होगी। ठीक है, कोई एक ऐसी रिलेशन होगी जिसमें कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जब हम उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करेंगे, मतलब एक फैमिली मिलेगी, एक फैमिली होगी, उसमें से जब कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। मतलब पूरी की पूरी फैमिली को वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कैसी? ऐसी, जो क्या है, किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है या ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, मतलब वो कलेक्शन ले रहे हैं जो क्या है, किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स। एम क्या है? स्लोप है, इस तरह की होती है। ठीक है, अब हमें कन्फ्यूजन है, हम कौन सी लेके चल रहे हैं? y इक्वल्स टू एक्स, 2x, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भी इसकी बजाय हम एक ऐसी फॉर्म बना देते हैं, वो क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, जो क्या करेगा, पूरी की पूरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, पूरी की पूरी इस फैमिली को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये काम करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये देखना है। ओके, अब देखिए, हमारे पास क्या होगी, कोई ना कोई रिलेशन होगी। ठीक है, क्या रिलेशन होगी, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिलेशन क्या, एफ ऑफ एक्स वाई C1 C2 एंड Cn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने एक रिलेशन ले ली, और रिलेशन में क्या क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, डिपेंडेंट वेरिएबल है y। ठीक है, और C1 C2 Cn क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? C1 C2 Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए, वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is x is independent variable and y is dependent variable। मतलब y क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो C1 C2 Cn है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एंड C1 C2 एंड सो ऑन Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है, लेकिन इसमें क्या रिलेशन होगी? क्या ये डिस्टिंक्ट होंगे? ठीक, क्या ये डिपेंड कर सकते हैं एक दूसरे पे? क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे? कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है,
लेकिन पॉसिबिलिटी को देखना कैसे है, हमारा मतलब है सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। वो बताऊंगा कैसे कि भी देखिए, अगर ध्यान से अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों डिफरेंट है, मान लो 2 + 3 होता है, जैसे दोनों अलग अलग है। लेकिन क्या ध्यान से देखिए, हम इनको क्या अलग अलग कंसीडर करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम इन दोनों को एक कांस्टेंट मान के y इक्वल्स टू C वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि C1 और C2 डिस्टिंक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। C1 और C2 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो C1, C2, Cn आर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन थी, हमने क्या किया, हमने उसमें बताया कि ये हमारा ये है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू mx है, अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये वाली आएगी। मान लो ये y इक्वल्स टू कुछ x है, y इक्वल्स टू 2x है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम ऐसे दिखाने की बजाय हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्म बनाते हैं जो क्या करता है, पूरे के पूरे फैमिली को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम वो इक्वेशन क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखिए कैसे, अब देखिए इसके अंदर कितने कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, C1, C2, Cn। तो हम इसको क्या करेंगे, एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? एन टाइम डिफ्रेंशिएट। और क्यों करते हैं ऐसा? अब देखिए जब n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास कम से कम n इक्वेशंस तो होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या आएगा, n ही आएगा। मतलब जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे इंडिपेंडेंट, उतना ही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x कितने टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। देखिए जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई C1, C2, Cn इक्वल्स टू 0। इसको हमें क्या करना है, n टाइम डिफरेंशिएट करना है। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, ठीक है। अब देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, मान लो हमने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, हमारा कोई फंक्शन बन गया f ऑफ एक्स वाई वाई। अब देखिए जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डैश आएगा। क्या आएगा? y डैश आएगा। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, C1, C2, Cn इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव क्यों नहीं हुआ। क्या हुआ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव क्यों नहीं हुआ, ये सब के मन में डाउट रहता है। अब ध्यान से देखिए, डिपेंड करता है वो तो। अगर मान लो आपने ऐसा फंक्शन ले लिया, ठीक है, आपने एक बार डिफरेंशिएट, एक कांस्टेंट है, ठीक है, आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, x आ गया, रिमूव हो गया। लेकिन अगर इसकी बजाय आप ऐसा ले लेते, y इक्वल्स टू mx, ठीक है, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। करिए, क्या किया, y डैश इक्वल्स टू m। ध्यान से देखिए, हमने डेरिवेटिव कर दिया लेकिन m अभी भी रिमूव नहीं हुआ। m को रिमूव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, इनकी हेल्प से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जब आप डिफरेंशिएट करो एक कांस्टेंट उसमें से निकल जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन जनरल हम मान के चलते हैं कि भी नहीं निकलना, ठीक है। एक बार कर दिया, अब दोबारा फिर करते हैं। मान लो हमारा फंक्शन आ गया f2। अब देखिए जब एक बार डिफरेंशिएट किया था तो एक डेरिवेटिव आया, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डैश, y डैश तो आएगा ही,
और y डबल डैश, फिर क्या आएगा C1 C2 Cn इक्वल्स टू 0। अभी भी हम C1 C2 को रिमूव नहीं कर रहे हैं, क्यों? अगर हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाती, ठीक है, y डैश किया, क्या आ गया m, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म कर सकते हैं जिसे mx² प्लस cx, तो ये क्या आएगा 2mx प्लस c। एक बार और किया, क्या आ गया? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. 2m आ गया। ध्यान से देखिए, हमने डबल डेरिवेटिव तो कर दिया, लेकिन हमारा कांस्टेंट रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है, जरूर नहीं हो, तो इसलिए हम साथ लेके चलते हैं इन जनरल। तो जब इसको n टाइम्स करेंगे तो n टाइम करने पे क्या आएगा x y डैश। देखिए जब 2 बार कर रहे थे y डबल डैश की टर्म आई थी, अब कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी। C1 C2 Cn इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस होगी? जब n टाइम डिफरेंशिएट किया है तो टोटल कितनी होगी? n इक्वेशन। क्या होगी? n इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन क्या है? ये है, मतलब टोटल n इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हुआ है, तो टोटल इक्वेशन कितनी होगी? n+1। अब देखिए रिमूव कितना करना है, n टर्म्स है C1 C2 Cn, और हमारे पास क्या आ रहा है? टोटल इक्वेशन कितनी आ रही है? n+1। तो इन n+1 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? C1 C2 Cn को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो लिखिए एलिमिनेट C1 C2 Cn using n+1 इक्वेशंस, ठीक है। n+1 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? C1 C2 Cn को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो ध्यान से देखिए, हमें क्या मिलेगा? हमें एक ऐसी फॉर्म मिलेगी जिसमें ना तो C1 होगा, ना C2 होगा, ना Cn होगा, और साथ ही साथ क्या होंगे? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे इस केस में। तो हमें क्या मिला? हमें एक फॉर्म मिल गई, कैसी? x y डैश y डबल डैश y टू द पावर n इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्म मिल गई? इसकी फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी हमारी, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है वो हो जाएगी। तो हमारी क्या बन जाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है, जब हमें फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, ठीक है, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, उस केस में अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या करना है? उस फैमिली के अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं इंडिपेंडेंट, उनको रिमूव करना है। किसकी हेल्प से? उस फॉर्म को उतने टाइम डिफरेंशिएट करके जितने उसमें क्या है? इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब n है तो n बार करेंगे, 2 हो तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, तो उतनी बार करके हमारे पास टोटल कितनी मिलेंगी? n+1, एक एक्स्ट्रा प्लस n+1 इक्वेशन मिलेगी। n+1 इक्वेशन की हेल्प से n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है? रिमूव करना है, और जैसे भी रिमूव हो जाएगी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? कि भी सर ये तो हमने क्लियर कर लिया कांस्टेंट को कैसे देखना है। डाउट आता है कि हम n टाइम ही क्यों करते हैं? n से ज़्यादा भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है, जैसे कि मैं कह दूं कि भी, अगली इस पे नोट कर लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू mx है, ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? y इक्वल्स टू m, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और कर देते हैं, y डबल डैश इक्वल्स टू 0, एक बार और कर लो, y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0, ऐसे हम बहुत बार कर सकते हैं। तो फिर यहीं तक हमने स्टॉप क्यों किया? कहने मतलब हमने n टाइम्स ही क्यों किया, n से ज़्यादा क्यों नहीं किया, ठीक है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, n से ज़्यादा डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए, अगर इस फैमिली से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी तो क्या होगा? वही फैमिली होगा ना,
ठीक है, अगर हम फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, वही मिलना चाहिए। ठीक, तो वही सोल्यूशन मिलना चाहिए। अब हम जब इनको दोबारा बैक जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, क्या हमें फिर से यही मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, मान के चलो ये है y डबल डैश इक्वल्स टू 0, तब बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट कीजिए, y डैश इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा a, फिर से करेंगे क्या आएगा, ax प्लस b। ये तो सारी लाइंस को दिखा रहा है, और ये कौन सी लाइन है जो किससे पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको n से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब बैक हम जाएंगे तो हमें फिर से वही सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो जरूरी नहीं हमें मिले। ठीक है, अगर y ट्रिपल डैश को यूज़ कर लिया तो स्क्वायर तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा टाइप है कि उससे सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से वही सोल्यूशन मिलना चाहिए, इसलिए हम n से ज़्यादा बार इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। ठीक है, तो वैसे हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्या नोट में लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट more than n times। ठीक है, हम इसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमने देख लिया फॉर्मेशन। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे अच्छे। मान लो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली या ऑफ द रिलेशन y इक्वल्स टू a e टू द पावर bx प्लस c। ये हमारे पास कोई ये रिलेशन गिवन है, y इक्वल्स टू a e टू द पावर bx प्लस c। ठीक है, और सबसे पहला टास्क क्या है हमारे लिए, सबसे पहला टास्क क्या है, हमें देखना है जो c1 c2 cn है वो क्या इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो अच्छी बात है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, वेयर, ये लिख सकते हैं वेयर a b एंड c आर इंडिपेंडेंट, सॉरी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट बोल दिया फिर तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। उस केस में हमें क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, y इक्वल्स टू a e टू द पावर bx प्लस c है हमारा। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर a e टू द पावर bx e टू द पावर c। ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ क्या लग रहा है, a b और c तीन इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये तीन बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, हमें ध्यान से देखना है कि भाई क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, अगर नहीं है तो कैसे हैं, चेक करना पड़ेगा। अब देखिए a e टू द पावर c, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इक्वल्स टू a e की पावर c e टू द पावर bx। क्या किया हमने, a और e टू द पावर c को एक साथ रख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम इसको एक कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, मान लो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू d e टू द पावर bx। ठीक है, वेयर d क्या है हमारा, a e टू द पावर c। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे दो हैं, कौन कौन से, d और b। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिला, y डैश इक्वल्स टू डी बी ई टू द पावर बी एक्स, ये मिल गया। अब इसको क्या करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये हमारा क्या है, y है, तो ये क्या हो गया, विच इक्वल्स टू डी वाई, तो इसका मतलब इम्प्लाइज y डैश हमारा क्या हो गया, बी वाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी तो रिमूव नहीं हुआ, एक तो हो गया, एक और को रिमूव करना है b। तो दो तरीके हैं, या तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करूँ, या एक तरीका और है, हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज b की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू b। ऐसा क्यों किया, अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म राइट में आ गई है, इसका मतलब अगर हम b को राइट में रखते हैं तो जब अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, अपने आप जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्यों किया अगेन, क्योंकि हमें दो बार करना है, क्योंकि इसमें दो क्या हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन स्टार विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव y एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डबल डैश। अब देखिए y डैश था, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डैश माइनस, ठीक है, फिर क्या आएगा, y का डेरिवेटिव y एज इट इज, y डैश एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल्स टू b का डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो। इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को उस तरफ लेके जा सकते हैं, तो y डॉट y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ध्यान से देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इंडिपेंडेंट दो, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, दो ही है। तो ऑर्डर वही होता है जितने उसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी कितने ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, ऑर्डर टू। ठीक है, और डिग्री बताना चाहें, डिग्री भी कितनी है, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की 1, तो डिग्री कितनी होगी 1। तो इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर की 1 डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली, किसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से। कुछ नहीं किया, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड आउट किया, उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया और रिमूव किया। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फाइंड आउट करनी है, ऑफ द फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स की फैमिली है, फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches the y-axis at origin। हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो क्या करते हैं, वाई एक्सिस को किस पे टच करते हैं, ओरिजिन पे। ठीक है, और वो कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए सर्कल्स तो बहुत सारे हैं, सेंटर भी कहीं हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये वो उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका जो
जो क्या करता है, ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच करता है। वो कैसे होंगे देखिए, अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता ऐसा बने। ठीक है, ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब उसकी रेडियस भी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भी ऐसा बन जाए। ठीक, इस तरफ भी बन सकता है। देखिए, कुछ ऐसी फैमिलीज के बारे में बोल रहा है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे सर्कल्स हैं वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रहे हैं, ओरिजिन पे। वैसे टच करने की तो बहुत पॉसिबिलिटी थी, क्या पता ऐसे टच कर जाता, लेकिन वो क्या कंडीशन कह रहा है, किस पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे। ठीक है, तो हमें ओरिजिन का ध्यान रखना है। ओके, अब ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सर्कल से रिलेटेड, अगर वो कह दे, अगर वो फॉर्म दे दे कोई भी सर्कल्स, तो कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, जो हमारी कोनिक इक्वेशन में भी होती है। कैसी, एक तो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ठीक है, 2gx प्लस 2fy लिख लो, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पे इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये वो फॉर्म है जिसमें हमें नहीं पता उसका सेंटर क्या है, हमें नहीं पता उसकी रेडियस क्या है, तीनों है। तो इस केस में हमें कितने इंडिपेंडेंट मिलने वाले हैं, उस केस में 3। तो इस केस में कितने मिलेंगे, 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक फॉर्म ये होगी। एक फॉर्म कौन सी है, अगर वो रेडियस गिवन कर दे, क्या कर दे, रेडियस दे दे आपको, भी रेडियस है क्या, वो रेडियस दे दे आपको। ठीक है, उस केस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है, जब वो रेडियस दे देगा उस केस में हमें ये यूज करनी है, कौन सी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज नोन, आर गिवन है। अगर आर नोन है तो हमें प्रॉब्लम किससे है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें ए और बी का नहीं पता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, वो सर्कल जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, यानी कि ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसका कोई पॉइंट होगा, वो क्या होगा, मान लो थोड़ी देर के, मान लो एच है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इधर होगा तो माइनस एच हो सकता है। ठीक है, तो हम एक फैमिली मान के चलते हैं और उससे चलते हैं। देखिए एच 0 है, यहाँ पे होगा तब भी। अब ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितना है, h, और वही हमारी क्या है, रेडियस भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लिखिए आवर, जो हमारी फैमिली ऑफ इक्वेशन इज क्या है, द इक्वेशन इज, द कर्व इज, कर्व लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या आया, x माइनस किससे पास कर रहा है, h से ले लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो थोड़ी देर के लिए रेडियस क्या है, r है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, कहाँ से पास कर रहा है वो, ओरिजिन से। तो इसका मतलब एट 0 0
हमें क्या मिलेगा, हमें 0 0 सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। करिए, यहाँ पे क्या आया, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, क्या ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, implies एच स्क्वायर इक्वल्स टू। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच के लिए दो पॉसिबिलिटी मिली, क्या, इम्प्लाइज एच क्या हो सकता है, प्लस माइनस आर। प्लस का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और माइनस का मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमारे एच और आर मिल गए, मतलब कहने का मतलब हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, आर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने दिख रहे थे, दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे थे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कितने हैं, एक ही है, और वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, जब हमें पता लग गया कि भी एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, करिए, डिफ्रेंशिएट with respect to x both side, क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2x माइनस एच, यही आएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे फिर y, और y का डेरिवेटिव y डैश। यहाँ पे जब किया था 2x माइनस एच, x माइनस एच का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब देखिए हमें क्या करना है, h को रिमूव करना है, यहाँ से भी यहाँ से भी। अगर हम यहाँ से निकालें, इम्प्लाइज x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ y डैश। मतलब अगर हम x माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो डायरेक्ट h रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस y डैश। लेकिन यहाँ पे h है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। h को राइट में ले गए, h की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस इसको लेफ्ट में ले आए y डैश। हमें देखो x माइनस एच की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों को इसमें पुट कर देंगे। तो मान लो ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है, ठीक है। यूजिंग, अब हमें क्या करना है, x और h की वैल्यू, पुट दीज वैल्यूज इन किसमें, इक्वेशन 2। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जब इसको पुट करेंगे, यहाँ से आया माइनस y डैश का होल स्क्वायर, डन है, प्लस यहाँ से क्या आया y स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या आया x प्लस y डैश, x प्लस y डैश का होल स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आया y स्क्वायर, ये क्या आएगा x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, प्लस 2xy डैश, ठीक है। ये इससे कैंसिल। अगर हम इनको सफल करके इक्वेशन लिखें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज, देखिए ये क्या है, 2xy डैश, 2xy डैश, इसमें प्लस x स्क्वायर है, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो क्या बनी डिफरेंशियल इक्वेशन, 2xy डैश प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जहाँ से देखिए कितने इंडिपेंडेंट थे, एक ही था, ऑर्डर भी क्या आया, एक ही आया, ठीक है। तो हमें ऐसे सोल्व करना है, ऐसे सोचना है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं अच्छा सा, लिखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, कौन सी? ऑल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, which have intercept of length L, which have intercept of length L, ठीक है, between coordinate axes, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स के बीच में L लेंथ रखता हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें चाहिए, L इंटरसेप्ट रखता हो। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमारे पास वो स्ट्रेट लाइंस हैं जिसके बीच में, जिनकी लेंथ जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में L है, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। देखिए बना के देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इनके बीच में जिसकी लेंथ कैसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, इंटरसेप्ट तो ये होगी, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। हम एक इन जनरल एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और मान लो इसकी लेंथ है L, क्या है L। अब हम मानते हैं, चलो इसके कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या होगा, A0 टाइप, और ये क्या होगा 0B टाइप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसने क्या कहा है, ये वो फैमिली स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, लेंथ L है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आपको पढ़ी हुई होगी, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, क्या कर्व क्या आएगी, क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और साथ के साथ वो क्या कह रहा है, इसके बीच में जो इंटरसेप्ट है, वो लेंथ है, वो कितनी है, L है, कितनी है L, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है L। तो क्या आएगा, पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, एंड क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, ठीक है, ये आया। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इंडिपेंडेंट देखने हैं, कितने हैं वो, 2 हैं, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, क्या 2 हैं या 1 से 2 से ज़्यादा है, ये भी चेक करना है। तो रिलेशन चेक करनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन अब इस रिलेशन को देखें तो A और B एक दूसरे पे L की हेल्प से डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो A को L की फॉर्म में लिख सकते हैं, B को L की फॉर्म में लिख सकते हैं, A की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओनली 1। एक ही बार इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, ये क्या बन जाएगी, BX प्लस AY इज इक्वल्स टू AB। हमने क्या करा, एलसीएम लेके सिंपल लिख लिया। अब देखिए कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1, 2 दिख रहे थे, 1 है, तो एक बार इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिला हमें, b x का डेरिवेटिव 1 प्लस a y का डेरिवेटिव a y डैश और इसका डेरिवेटिव 0 इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a y डैश, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आई, हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया, इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आई, माइनस a y डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। इम्प्लाइज a स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन, यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। इम्प्लाइज a की वैल्यू a स्क्वायर क्या आ गया, L स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y डैश का स्क्वायर।
इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ए के लिए दो पॉसिबिलिटी आ गई, ए इधर भी हो सकता है प्लस, ए इधर भी हो सकता है माइनस। ऐसे बी के लिए दो पॉसिबिलिटी, ए इधर भी हो सकता है प्लस, इधर भी क्या हो सकता है माइनस। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो ये क्या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए वाई डैश, क्या निकाली थी, ए वाई डैश इक्वल्स टू क्या है 1 है। इम्प्लाइज अगर 1 बाय ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश विच इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आ गया। हमने ए को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसके एल से हमें क्या मिला, इसके एल से हमें मिला, अगर इसको सोल्व करें क्या आएगा, y एलसीएम ले लेते हैं, y डैश एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए वाई डैश। ठीक है, तो y डैश एक्स माइनस वाई, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, प्लस माइनस एल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने, देखो ध्यान से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर लिया। ठीक है, और देखिए इसमें कितने डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का ही तो है। ठीक है, और फर्स्ट ही क्या था हमारा, एक ही क्या था हमारा, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। हम एक फैमिली गिवन होगी, उसमें कुछ कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, हमें फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट कितने हैं। जैसे हमें पता लग गया इंडिपेंडेंट कितने हैं, उतने टाइम्स उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन कितनी आएंगी, n+1। उसकी हेल्प से हम C1, C2, Cn आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव होते ही हमारे पास डेरिवेटिव्स में एक इक्वेशन बनेगी, वही क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी छोटे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।